आज हम एक बड़े दिलचस्प और मज़ाहिया स्केच पर बात करने वाले हैं जो रमज़ान में नज़र आने वाले उन किरदारों के बारे में है जिनसे हम सब कहीं ना कहीं ज़रूर मिले हैं। तो चलिए इसमें गहराई में उतरते हैं। ये सोर्स मटेरियल बड़े मज़े से दिखाता है कि कैसे ये मुकद्दस महीना कुछ बहुत ही ख़ास और सच कहें तो बहुत ही इंसानी रवैयों को सामने ले आता है। तो सबसे पहले मिलते हैं उस किरदार से। भाई ये वो हैं जिन्होंने रोज़ा ना रखने के बहाने बनाने में यूं समझें पीएचडी की हुई है। कुछ लोगों के लिए और ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए ये बहस तो बस सुबह सवेरे ही शुरू हो जाती है और उनके पास क्या कहने, एक से बढ़कर एक तख्लीकी जवाब होते हैं। और ये जुमला वाह, ये तो पहली और सबसे बड़ी हिकमत अमली को बिल्कुल साफ जाहिर कर देता है। टाल मटोल, और वो भी इतने कमाल से कि जैसे ये कोई फन हो। अच्छा, अब इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो इन बहानों की वैरायटी है। जिम्मेदारी को अगले साल पे डालने से लेकर दोस्तों के प्रेशर का बहाना बनाने तक हर तरह का तीर है उनके तरकश में। चलें अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही रोज़ा शुरू होता है एक बिल्कुल नई शख्सियत सामने आती है। ये वो शख्स है जिसके सब्र का पैमाना समझे बस लबरेज होने ही वाला है। यहाँ सोर्स मटेरियल बड़े मज़ाहिया अंदाज में ये बताता है कि कैसे एक छोटी सी मामूली सी बात पर भी इतना बड़ा, इतना शदीद रद्द-ए-अमल आ सकता है कि बस ऐलान जंगी समझे। मतलब सोचें ज़रा, चीनी का डब्बा कहाँ रखा है, सिर्फ इतना सा पूछना भी किसी को ज़ाती हमला लग सकता है। और ये लाइन, ये तो बिल्कुल उस लम्हे की तस्वीर है जब घर में सभी चिड़चिड़े हों और समझ ही ना आ रहा हो कि भाई असल में गुस्सा किसको आ रहा है। तो जैसे जैसे दिन गुजरता है सारे ख्यालात, सारी बातें बस एक ही चीज़ के गर्द घूमना शुरू हो जाती हैं, और वो है इफ्तार का शानदार वक्त। और फिर इंतज़ार बढ़ता है। जहन में एक पूरी लिस्ट चल रही होती है, गर्मा-गर्म पकौड़े, समोसे, ठंडा फालूदा, मीठा शरबत और न जाने क्या क्या। सोच का ये जुमला इस बात पर रोशनी डालता है कि इफ्तार सिर्फ खाना नहीं होता, बल्कि ये एक लंबे मुश्किल दिन के बाद मिलने वाला सबसे बड़ा इनाम है। और फिर आता है दिन का सबसे कह लें सनसनीखेज हिस्सा, अजान से ठीक पहले के चंद लम्हे। ये जो इफ्तार से पहले के आखिरी 5 मिनट होते हैं ना, ये सच में एक सदी जैसे लगते हैं। सबकी नज़रें बस घड़ी पर टिकी होती हैं। और फिर वो लम्हा आ ही जाता है और घर की खामोशी एकदम भगदड़ और तेजी में बदल जाती है। स्केच में बड़े मज़े से दिखाया गया है कि कैसे चीज़ें जादुई रफ्तार से गायब होती हैं। मतलब ठंडे शरबत का एक घूंट लिया, पलक झपकी और पूरा ग्लास खाली। और ये है इस रेस का आखिरी मरहला, यानी अपने खाने की स्ट्रैटेजिक हिफाजत। मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, मेरे पकोड़ों को कोई हाथ ना लगाए। भाई हिफाजत तो जरूरी है, चाहे नमाज के लिए ही क्यों ना उठना पड़े। चलें जी, अब हम आखिरी किरदार की तरफ आते हैं जो इफ्तार के बाद जब सब कुछ खा पी लिया हो उसके बाद नमूदार होता है। इफ्तार की इस दावत के बाद बस एक ही चीज़ की तलब होती है, एक ही ज़रूरत सब पर हावी हो जाती है। एक ऐसी शदीद ख्वाहिश जिसे एक मंत्र की तरह दोहराया जाता है, चाय चाय चाय। तो बात यह है कि चाय का वो एक कप, बस वही एक चीज़ है जो रोज़ेदार की ज़िंदगी में जैसे दोबारा जान डाल देती है, सारा तवाज़ुन बहाल कर देती है। तो रमज़ान के इन हल्के फुल्के पहलुओं पर बात करने के बाद सोर्स हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, और वो सवाल ये है कि इन सब किरदारों में से कोई अपना सा लगा, शायद थोड़ी बहुत खुदशनासी भी हो जाए।